नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 में 7 की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम का। तो देश और दुनिया में आज क्या खास रहने वाला है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज की बड़ी खबरें क्या है, सियासी हलचल का पूरा अपडेट आपको मिलेगा नंबर 1 बुलेटिन में। सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां क्या है। अहमदाबाद में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। पहले दिन CWC की होगी बैठक, कल AICC डेलीगेशन की होगी मीटिंग। सुशासन को मजबूत करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार आज से मनाएगी सुशासन त्योहार। 3 चरणों में जन समस्याओं का होगा समाधान। छत्तीसगढ़ बीजेपी 10 से 12 अप्रैल तक चलाएगी गांव चलो अभियान। CM विष्णुदेव साय होंगे शामिल, ग्रामीणों से करेंगे संवाद। प्रयागराज से गिरफ्तार हुआ दमोह का फर्जी डॉक्टर, आरोपी को दमोह लेकर पहुंची पुलिस। 7 लोगों की सर्जरी से हुई थी मौत। आज से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ 50 रुपए का इजाफा। पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई गई 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी। आम उपभोक्ताओं पर नहीं होगा असर। पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर धमाका। पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद, जांच जारी। और आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरें क्या है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा की आज वो 2 बैठकें लेंगे। इधर लखनऊ में सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। शाही ईदगाह मामले में ASI और केंद्र की संलिप्तता पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। और एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 100% वीवीपैट गिनती की याचिका को खारिज कर दिया है। इधर ट्रंप की चीन पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी सामने आई है। ब्रिटिश PM आज ग्लोबलाइजेशन के खात्मे का ऐलान करेंगे। 7वीं बड़ी खबर IPL में आज डबल हेडर है, यानी कि एक दिन में 2 धमाकेदार मैच होंगे। तो चलिए तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जयपुर का। जयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू कार ने 9 लोगों को टक्कर मारी है। बाइक सवारों को सड़क पर काफी दूर तक घसीटा है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 7 घायल हुए हैं। इस हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है, जो आप भी देख रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दिल दहला देने वाली तस्वीर, बेकाबू रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। अनियंत्रित होकर के कार आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक लोगों को, गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ती है। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और देखिए लोगों को यहां पर भिड़ने के बाद भी जो कार चालक है वो रुका नहीं, लगातार आगे बढ़ता रहा और यहां से तुरंत फरार हो गया। 2 लोगों के बाइक सवारों को रौंद दिया, जो राहगीर पैदल चल रहे थे उनको भी रौंद दिया गया। 9 लोगों को कुल टक्कर मारी है। तस्वीरें आप जरा देखिए, जयपुर की है। बाइक सवारों को किस तरह से सड़क पर रौंद दिया गया है। काफी दूर तक कुछ बाइक सवारों को घसीटा भी गया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। हिट एंड रन का ये केस आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी मच गई। कार चालक को फिर आगे जाकर के पकड़ा गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 2 लोगों की इस दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हुई है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह हादसा कैसे हुआ। क्या कार में कुछ खराबी थी, या फिर ये कार बहुत तेज रफ्तार में थी, या फिर कार चालक नशे में धुत था। लेकिन इन दिनों हिट एंड रन के केसेस बेहद आम हो चले हैं। इतने सारे केसेस सामने आने के बाद भी लोग सावधानी पूर्वक गाड़ी नहीं चलाते, उसकी तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। जयपुर की तस्वीर आप देखिए, 9 लोगों को रौंदते हुए ये कार चालक आगे बढ़ता है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है सड़क हादसे में। आप देखिए किस तरह से लोग गुजर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक कार अनियंत्रित होती है और एक के बाद एक लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है।
तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक आप देखिए सीसीटीवी फुटेज में ये जो पूरी वारदात, पूरा हादसा कैद हुआ है उसकी तस्वीर, और दूसरी तस्वीर जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जो बाकी 7 घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और बिग ब्रेकिंग अब आपको जालंधर से बता दें, जालंधर में भाजपा नेता के घर पर ग्रेनेड अटैक का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ है। रात करीब 1 बजे ग्रेनेड से हमला किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और वहीं पुलिस कमिश्नर ने रात में ही मौके का निरीक्षण किया है। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किसने यहां पर ग्रेनेड ब्लास्ट किया है। वाइब्रेशंस काफ़ी थी, तो फिर लगा, मैंने कहा शायद क्लाउड, थंडर क्लाउड है, थंडर है। तो मैं लेटा रहा, फिर मुझे नॉक किया, मेरा ड्राइवर ने उसमें जगाया कि भी ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो गया। तो बाहर देखा, किसी भी सरकार का प्रथम जिम्मेवारी है कि वो मेंटेन करे और बेहतर बनाए, लेकिन बैड टू वर्स हो रहा है, उसी का नतीजा है। और अब आपको एक इंटरनेशनल ब्रेकिंग बता दें, फ्रांस की राजधानी पेरिस में भीषण आग लग गई है। कचरा निष्पादन केंद्र में आग लग गई, पूरे इलाके में जहरीला धुआं फैला हुआ है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, फ्रांस की पेरिस की आप तस्वीर देखिए। यहां पर कचरा डिस्पोज किया जाता है, उसके सेंटर में आग लगी है। पूरे इलाके में जहरीला धुआं फैल गया है, आग बुझाने की कोशिश जारी। लेकिन आप देखिए आग की ये लपटें, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल, धुएं का ये गुबार। और बड़ी बात यह कि कचरा निष्पादन सेंटर है, यहां पर पूरा भी प्रकार की जितना भी वेस्ट होता है वो यहां पर एकत्रित किया जाता है और इसी सेंटर में आग लग गई है। यहां पर बताया जा रहा है कि कई जो जहरीले पदार्थ हैं उनका भी निष्पादन किया जाता है और इस कारण जो जहरीला धुआं है पूरे इलाके में फैला हुआ है। और अब आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा में आग के तांडव की तस्वीर दिखाते हैं। नोएडा के हरोला की दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। राहत की बात यह है कि जनहानि की कोई खबर नहीं है आग से, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर आग का तांडव एक दुकान में देखने को मिला है। हरोला की दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और आग के तांडव की एक और तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर से दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जंगल में भीषण आग लग गई। कोटलीवाला के जंगल में भीषण आग लगी हुई तस्वीरें आप देखिए। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, तेजी से इस पूरे इलाके में आग फैल रही है। जंगल में आग किस वजह से लगी है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन वन्य जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखिए किस तरह से तेजी से इस पूरे इलाके में आग फैल रही है। जंगल में आग किस वजह से लगी है अभी तक ये पता नहीं चल पाया। वन विभाग की टीम और इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, लेकिन आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटलीवाला के जंगल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, तमाम बड़ी खबरों के बाद अब वो खबर जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। दरअसल आज से घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगे हो गए हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। अब उज्ज्वला योजना की गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से बढ़कर 550 हो जाएगी। वहीं आम उपभोक्ताओं को भी प्रति गैस सिलेंडर 50 रुपए अतिरिक्त देना पड़ेगा। रायपुर में गैस सिलेंडर अब आपको 924 रुपए में मिलेगा। वहीं भोपाल में इसकी कीमत 858 रुपए हो गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। हालांकि आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी का खर्च पेट्रोलियम कंपनियां उठाएंगी। अभी सरकार पेट्रोल पर 19 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है, जिसमें अब 2 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो महंगाई का एक और तगड़ा झटका, घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। भोपाल में अब गैस सिलेंडर की कीमत
₹858.50 होगी। वहीं रायपुर में गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर के ₹924 हो गई है। सबको इंतजार था कि राहत भरी खबर कुछ आ सकती है। इससे पहले पेट्रोल डीजल ₹1 सस्ता किया गया था। एक तरफ पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी ₹2 बढ़ा दी गई। हालांकि आम उपभोक्ताओं पर उसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पेट्रोलियम कंपनीज को यह भार उठाना पड़ेगा, लेकिन जो गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया है उसका जरूर आम उपभोक्ताओं पर असर होगा। महंगाई का एक और बड़ा झटका। Rates are going up by ₹2 on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification from the ministry. This will not be passed on to the consumer. और अहमदाबाद से आपको एक बड़ी सियासी हलचल का अपडेट दे दे। कांग्रेस का आज से अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। 84वां यह अधिवेशन होगा। 64 साल बाद गुजरात में अधिवेशन होने जा रहा है और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में यह बैठक होने जा रही है। जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके सीएम, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता आज की इस मीटिंग में शामिल होंगे। कल मुख्य अधिवेशन होगा जिसमें 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। साबरमती रिवर फ्रंट पर यह कार्यक्रम हो रहा है। अधिवेशन की थीम भी रखी गई है और ये थीम है न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। तो अब किस तरह से संकल्प लेते हुए, समर्पण दिखाते हुए संघर्ष करना है कांग्रेस को लेकर के पूरी रणनीति यहां पर बनने जा रही है। गुजरात में 64 साल बाद यह अधिवेशन होने जा रहा है। आज पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में। इसमें तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से भी जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए गुजरात पहुंचेंगे। कल मुख्य अधिवेशन होगा जिसमें कांग्रेस कमेटी के तमाम प्रतिनिधि शामिल होंगे। माना जा रहा है कि 1700 से ज्यादा प्रतिनिधि यहां पर शिरकत करेंगे। देखने वाली बात होगी क्योंकि हर बार जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो कई बड़े फैसले लिए जाते हैं। सबकी नजरें टिकी हुई है कि इस बार अहमदाबाद में जो कांग्रेस का ये राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है उसमें क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं या फिर कोई बड़ा बदलाव कांग्रेस में होने जा रहा है। तो अहमदाबाद में आज और कल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत 50 से ज्यादा एआईसीसी और सीडब्ल्यूसी मेंबर रायपुर से रवाना हो गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अधिवेशन में जो आने वालों की लिस्ट में एक फरार नेता का भी नाम है। ये नेता कोई और नहीं, रामगोपाल अग्रवाल है, जो 2 साल से फरार चल रहे हैं। साल 2013 में इन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो अब कागजों में कोषाध्यक्ष है। कोयले घोटाले में ये आरोपी हैं। 2 दिवसीय अधिवेशन में संगठन की मजबूती को लेकर विचार विमर्श होगा। सबकी नजरें टिकी होंगी कि क्या रामगोपाल अग्रवाल वहां पहुंचते हैं। संगठन की मजबूती के लिए जिला अध्यक्षों को विशेष अधिकार दिए जाने को भी लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा पिछले अधिवेशन में जितने भी कार्य तय किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं, इसकी समीक्षा होगी। गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 64 साल बाद हो रहा है। अधिवेशन के पहले दिन सीडब्ल्यूसी और दूसरे दिन यानी कि कल एआईसीसी डेलीगेशन की बैठक होगी। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी तंज कस रही है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस के पास केवल आत्मचिंतन बाकी है। कांग्रेस चुनाव हारेगी और अधिवेशन करेंगे, फिर चिंतन करेंगे, लेकिन कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर नहीं आ पाएगी। संगठन की मजबूती के लिए मुझे लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां सौंपेंगे, कुछ टारगेट सौंपेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होगा। इसलिए हम लोग आज शामिल होने के लिए गुजरात, अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। 2 दिन के कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है। आने वाले समय में गुजरात में चुनाव भी हैं और अभी जिस प्रकार से संगठन में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसका भी स्वरूप वहाँ देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से इस सम्मेलन में बहुत कुछ नई बातें होगी जो देश के लिए और संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ आत्मचिंतन बाकी है। 2 दिन का जो विषय है वो आत्मचिंतन के लिए है। फिर चुनाव हारेंगे, फिर अधिवेशन करेंगे, फिर आत्मचिंतन करेंगे। तो जितना भी चिंतन कर लो आप, परिवारवाद से तो बाहर नहीं निकले ना।
और आज रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो आज पूरे राज्य से कार्यकर्ता रायपुर में जुटेंगे क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय इस सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को किस तरह से एकजुट होकर के भाजपा को आगे बढ़ाना है, इसका मंत्र दिया जाएगा। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर हर राज्य में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में रायपुर में आज ये बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तो एक तरफ भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन, इधर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार आज से सुशासन तिहार मनाने जा रही है। सरकार आमजन की समस्या सुनेगी। इसके तहत आमजन शिकायत कर सकेंगे, इसके साथ सरकार को सुझाव भी दे सकेंगे। 11 अप्रैल तक निकायों, पंचायतों में आवेदन दिए जाएंगे। 1 महीने के अंदर इन आवेदनों का निराकरण करना होगा। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में फिर शिविर लगेंगे। सीएम विष्णुदेव साय और सभी मंत्री आमजन से सीधा संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। जितनी भी शिकायत होगी उनका तत्काल निराकरण भी होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, 10 अप्रैल से बीजेपी का गांव चलो अभियान शुरू होने जा रहा है। 12 अप्रैल तक गांव चलो अभियान चलेगा। सीएम विष्णुदेव साय इस अभियान में शामिल होंगे। मंत्री, सांसद, विधायक भी इस अभियान में शामिल होंगे। गांव चलो अभियान के तहत ग्रामीणों से सीधा संवाद होगा। अभियान के तहत किसी एक गांव में 8 घंटे तक समय बिताएंगे सीएम विष्णुदेव साय। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन आज रायपुर पहुंचेंगे और कल मैराथन बैठक लेंगे। नितिन नबीन निगम मंडल बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्षों की बैठक लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। इस दौरान बीजेपी महापौर और सभापति भी शामिल होंगे। पार्टी की आगामी कार्य योजना क्या है, उसको लेकर पदाधिकारियों से चर्चा होगी नितिन नबीन की। तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन आज रायपुर पहुंचेंगे और कल मैराथन बैठकों का दौर रहेगा। निगम मंडल बोर्ड के अध्यक्ष जिनकी अभी नव नियुक्ति हुई है, उन तमाम अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के महापौर और जो नव नियुक्त सभापति हैं उनकी भी बैठक लेंगे। और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का क्या शेड्यूल रहने वाला है वो भी आपको बता दें। आज डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे सहकारिता विभाग की समीक्षा लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। विवेकानंद नीडम ROB यानी कि रेलवे ओवरब्रिज ग्वालियर का लोकार्पण करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ROB का लोकार्पण होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। आंदोलनरत शिक्षकों को लेकर के बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखा है कि शिक्षकों की बहाली की सिफारिश उन्होंने इस पत्र के जरिए की है। जारी विज्ञप्ति में सरकार को लेकर तल्ख टिप्पणी भी हुई है और कहा है कि सत्ता का अर्थ सिर्फ शासन नहीं है, लोगों के आंसू भी पोंछना है। तो हमने आपको बताया है कि लगातार जो शिक्षक हैं आंदोलन कर रहे हैं, कभी वो खून से पत्र लिखते हैं तो कभी उन्होंने अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, अंगारों में चले हैं वो, और अब इन आंदोलनरत शिक्षकों की सुध ली है सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने। उन्होंने पत्र भी लिखा है, पत्र के जरिए उनकी बहाली की सिफारिश भी की है और इसके साथ ही तल्ख टिप्पणी भी की है सरकार को लेकर और ये कहा है कि सत्ता का अर्थ सिर्फ शासन नहीं होता है, लोगों के आंसू पोंछना भी होता है। सुनवाते हैं आपको, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। देखिए, लगभग 2600 से ज़्यादा बीएड धारी जब उनकी भर्ती हुई थी तो वो नियमानुसार हुई थी और अब उनकी नौकरी समाप्त कर दी गई है और उसका रास्ता है कि उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा विभाग में जो पद खाली हैं वहाँ पर उनको रखा जा सकता है। मैंने पहले भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था और अभी फिर से आग्रह किया है कि परोसी हुई थाली को छीनना ये औचित्यपूर्ण नहीं है। उन बच्चों का, उनके परिवारों का भविष्य इससे बर्बाद हो जाएगा और इसलिए इसका रास्ता निकालकर उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए।
दमोह की बहुचर्चित मिशन अस्पताल के फर्जी डॉक्टर कांड का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी डॉक्टर के रूप में काम कर रहे आरोपी विक्रमादित्य नरेंद्र यादव को दमोह पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रयागराज से धर दबोचा। आरोपी को दमोह लाया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी डॉक्टर खुद को एमकेएम जॉन के नाम से पेश कर रहा था, लेकिन उसकी असली पहचान विक्रमादित्य नरेंद्र यादव के रूप में सामने आई है। दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है और बताया कि आरोपी ने पहले दमोह के एसपी और कलेक्टर को एक मेल भेजा था जिसमें उसने खुद के विदेश में होने की बात कही थी और जांच में सहयोग का आश्वासन दिया था। हालांकि पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ। इसके बाद दमोह साइबर सेल एक्टिव हुई। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी को ट्रेस किया गया और उसकी लोकेशन प्रयागराज में मिली, जिसके बाद दमोह पुलिस की टीम को वहां के लिए रवाना किया गया। आरोपी को फिर धर दबोचा गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कैसे अस्पताल में डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। 14 लोगों की इसने सर्जरी की थी, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भी इसने अपनी सेवाएं दी थी और उस दौरान उसने जो सर्जरी की थी उसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का भी नाम शामिल है और उनके ऑपरेशन करने के बाद कुछ दिनों बाद उनकी मौत भी हो गई थी। हमारी साइबर की टीम ने और हमारी जो टीमें रवाना हुई थी पकड़ने में, अब उन्होंने बहुत शानदार काम करते हुए उसको तत्काल प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। जो इसमें आरोपी है उससे कुछ वहाँ पर कुछ फाइलें और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बरामद हुए हैं, तो उनको भी हम साथ में लेकर आ रहे हैं हमारी टीम। और फिर जैसे ही ये यहाँ पहुँचा है तो उसके बाद इससे पूछताछ की जाएगी और आगे हम इसकी पीआर भी लेना चाहेंगे। दुर्ग में कन्या भोज के लिए गई 6 साल की मासूम सी बच्ची का पहले रेप किया गया और फिर मर्डर कर दिया गया। लोगों में भारी गुस्सा है। यह वारदात कैसे हुई, पुलिस आखिर आरोपी तक कैसे पहुंची, इस रिपोर्ट में देखिए। लोगों का यह गुस्सा है, मासूम के साथ हुई हैवानियत, यह आक्रोश, ये उबाल है दरिंदगी की सारी हदें पार करने के खिलाफ। दुर्ग के मोहन नगर में रामनवमी के दिन रविवार सुबह 9 बजे बच्ची पास के मंदिर में दूसरी बच्चियों के साथ कन्या भोज के लिए गई थी। जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घंटों बाद बच्ची का शव एक कार की डिग्गी में मिला, जिसके बाद तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के शरीर पर चोट के कई निशान मिले। इस वारदात के खिलाफ रविवार से सोमवार तक जमकर बवाल हुआ। मां ने बेटी के शव को थाने के सामने रखकर घंटों तक प्रदर्शन किया। सोमवार देर शाम पुलिस ने खुलासा किया कि मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि मासूम बेटी का सगा चाचा है, जिसने रेप के बाद बच्ची की हत्या की। आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही। इस वारदात के बाद सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अपराधियों के मन में कानून का भय खत्म हो गया है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया कि कांग्रेस ने 5 साल में प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाकर रखा था। इस तरह के मामले में कांग्रेस राजनीति न करे। अपराधी इतने ज्यादा बेलगाम हो चुके हैं कि उनमें कानून का भय नहीं बचा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने आप में मस्त है, गुटबाजी में मस्त है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने की चिंता न गृह मंत्री को है न मुख्यमंत्री को है। महिलाओं को जीवन जीने के लिए सुरक्षित वातावरण देने में यह सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, उसे कुछ बोलने का अधिकार तो है नहीं। जहां तक छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति का सवाल है, हमारी सरकार घटनाएं जो हो रही है उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के जमाने की तरह नहीं कि अपराधी उनके पहलू में आके छुपते थे, संरक्षण पाते थे। इस वारदात पर सीएम साई ने एक्स पोस्ट कर कहा कि ये मानवता को कलंकित करने वाला कृत्य है। ऐसे अपराधियों की समाज में कोई जगह नहीं। मासूम के साथ इस वारदात ने आत्मा को झकझोर दिया है। चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि ऐसे दरिंदे को फांसी हो, ताकि फिर किसी बेटी के साथ इस तरह दरिंदगी ना हो। राजेश राज और कोमल धनेसर के साथ आकाश राव, IBC 24, दुर्ग।
और बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने का आखिरकार रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी कोर्ट ने तहव्वुर राणा की अर्जी खारिज कर दी है। तहव्वुर ने भारत प्रत्यर्पण रोकने की मांग की थी। आतंकी ने खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताया था। याचिका में कहा था कि यदि भारत प्रत्यर्पण किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी है आतंकी तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा को साल 2009 में FBI ने कुछ दूसरे केस में गिरफ्तार किया था। अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने का उसे दोषी ठहराया गया था। फिलहाल वो लॉस एंजलिस के एक हिरासत केंद्र में बंद है। 64 साल का है, पाकिस्तानी मूल का, कनाडाई नागरिक है। उस पर पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली की मदद करने का आरोप है। हेडली वही है जिसने 26/11 मुंबई हमले की पूरी साजिश रची थी। मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। उसके बाद वो कनाडा चला गया, जहां इमिग्रेशन सर्विस देने वाले बिजनेसमैन के रूप में वो उसने काम शुरू किया था। और 26/11 मुंबई हमले का आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा, और भारत सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही है कि उसका प्रत्यर्पण कराया जा सके। उसने याचिका इसी के अगेंस्ट लगाई थी, लेकिन उस याचिका को अमेरिकी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमरबानी हमरगोट में श्रवण तंबोली के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।